क्योंकि ये मंदिर गया हुआ था तो अभी आने में से देरी हो गया। हैप्पी नवरात्रि एंड राम नवमी टू यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। मुंह में नहीं डालता है ये बंगाली ना हिंदी। मुझे दीते नहीं। Hello and welcome back to my channel. This is Neha and you're welcome to Neha's Creative Life. तो आज मैं फिर से एक नवरात्रि की व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10, तो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये व्लॉग करना। तो मैं इसलिए ये व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सब भी कल का प्रिपरेशंस था वो सब मुझे अभी शो करना पड़ेगा आपको कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ किस तरह से अरेंज करके रखा है। क्योंकि कल सुबह सब सारा चीज़ मुझे और मेरी बहन को ही करना पड़ेगा। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी से ही सारा कुछ प्रिपरेशन करके रख रहे हैं ताकि हमारा डिले ना हो जाए। और अगर आपको बीच बीच में सीरियल का वॉइस सुनने मिलेगा तो वो मेरी मम्मी देख रही है, तो क्योंकि मेरे व्लॉग की वजह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने माइक भी पहना है ताकि सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यस, मैं अभी से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि नवरात्रि के फर्स्ट डे से मैं ही सारा व्लॉग डेली का व्लॉग डालूँगी, पर ये हो नहीं पाता है क्योंकि आपको पता है कितना टाइम लग जाता है शूट करके एडिट करने में, उसके बाद में अपलोड करने में, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। और अगर मैं सारा दिन का व्लॉग रख के एक में ऐड करती तो भी बहुत ज़्यादा मैस हो जाता पूरे मेमोरी में। इसलिए मैं सिर्फ नवमी का, क्योंकि हमारे घर में गौरी पूजा होगा और बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए इसी दिन का मैं व्लॉग कर रही हूँ। एंड येस, स्टे ट्यून। तो आगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है सारा कुछ देखकर कि किस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड येस, यू हैव टू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। तो उसके लिए आपको पहले पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। सो येस, स्टे ट्यून। फ्रेंड, देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारा कुछ रेडी कर लिया है निकाल कर, क्योंकि इन बर्तनों में कल जो भोग बनेगा वो रहेगा। तो क्योंकि हम तो वेजिटेरियन नहीं है पूरा, इसलिए हमारे जो भी बाकी यूटेंसिल्स किचन के रहते हैं वो नॉन वेज के बहुत सारे टच हुए रहते हैं, इसलिए हम अलग से रखते हैं बर्तन। जो घर में ऊपर का शेल्फ होता है उस पर हम रखते हैं, इसलिए हम सारा बर्तन निकाल लेते हैं जब भी कोई पूजा वगैरह होता है। तो मैंने यहाँ पे सारा प्रिपरेशन कर लिया है निकाल कर। और ये जो सामान है ये हम कल को बच्चों को गिफ्ट देंगे, इसलिए लेके आए। ये पूजा के लिए श्रृंगार का भी सामान जो माता को चढ़ेगा वो मैं यहाँ पे रेडी कर ली हूँ। तो ये सब मैं अभी एक एक पैकेट पे अरेंज करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स भी लिए हैं। तो ये मैं एक एक पैकेट पे अरेंज करूँगी जो देने का रहेगा। तो इसलिए वो क्या होगा ना कि कोई प्रॉब्लम के बिना ही मैं फट से उन्हें दे पाऊँगी, वरना कल उनके सामने मुझे अरेंज करना पड़ेगा सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। आपने देखा मैंने सारा सामान अरेंज कर लिया है, मतलब जुगाड़ करके रख लिया है। अब मैं एक एक पैकेट पे अरेंज करूँगी, तो उसके लिए मैं टाइम लैप्स पे अपना फ़ोन को डाल रही हूँ ताकि आप जल्दी से देख लें। तो यस, आप देखते रहिए कि किस तरह से हम अरेंज करते हैं, और इससे आपको बहुत हेल्प भी हो सकती है, क्योंकि जब कोई भी पूजा वूजा ऐसे बड़ा सा करना रहता है तो आपको एक रात पहले ही हर चीज़ की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, तो बहुत इजी होता है। बच्चों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो उन्हें पेशेंसली उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सारा कुछ प्रिपेयर कर ले रही हूँ, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो एक रात पहले ही मैंने ये थाली सारे रेडी करके रख लिए थे, जो भेंट देने वाले थाली थे, और फिर जो उनकी पूजा होगी वो वाली थाली थी जिसमें चुनरी होता है, हाथ पर बांधने के लिए कलावा होता है और सिंदूर होता है, यानी कि जो तिलक करना पड़ता है उसके लिए अक्षत होता है। तो वो एक थाली मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद जो भेंट का सामान होगा, जब वो विदा होंगी तो उन्हें भेंट दिया जाता है, जिसमें एक श्रृंगार का सामान कंपलसरी से होगा। तो मैंने यहाँ पे बिंदी लिया था बहुत छोटी छोटी, हमारी छोटी माताओं के लिए, सिवाय भैरव बाबा वाले गिफ्ट के सिवाय मैंने सब पे रखा था, क्योंकि उन्हें तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्हें हमने सिर्फ दूसरे गिफ्ट्स दिए थे बिना बिंदी के। और हमारी सारी छोटी माताओं के लिए मैंने बिंदियाँ रखी थी।
बच्चों को गिफ्ट्स देने के लिए मैंने यहाँ पे लाया हुआ था फ्रूटी और शॉर्ट्स डेयरी मिल्क के चॉकलेट, क्योंकि भाई बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें, तो जिनसे उनका मन खुश हो, जब वो विदा होते तो उन्हें खुशी मिलनी चाहिए, वो हैप्पी होते हैं, उनकी फेस स्माइलिंग होनी चाहिए। तो यही बस हम नवरात्रि में विश करते हैं कि जो भी कन्याएँ आती हैं वो सारी खुशी खुशी जाए, तभी आपका बहुत ज़्यादा पूजा सफल होता है। तो ये सारा सब कुछ रेडी कर लिया है मैंने, ये गिफ्ट्स देने के लिए हैं, और ये एक जिसमें बिंदी नहीं है वो भैरव बाबा को देंगे, तो वो अलग से ये सब कुछ सेट कर लिया, क्योंकि इसको करने में बहुत टाइम लग जाता वरना सुबह। और इस पे ये चुनरी बांधने के लिए और कुमकुम, रोली धागा और चावल जो माता को कल तिलक करके लगाएंगे, तो उसको भी आपको मैं पूरा दिखाऊंगी। तो अभी जितना कुछ करना था शाम को, रात को मेरा मतलब है, जितना कुछ रेडी करके हम लोगों को रखना था वो मैंने रेडी कर लिया है। अभी का जो काम है वो सारा कुछ हो गया है मेरा, तो अब कल सुबह उठते हैं और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यस, स्टे ट्यून, क्या क्या होता है देखने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल कैसे पूजा वगैरह होगा, तो वो सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगी। मेरा ऐसा फर्स्ट टाइम व्लॉग होगा जो एकदम 2 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक। सो यस, अभी के लिए बाय एंड गुड नाइट। एज सेड, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे का व्लॉग है, जिस दिन नवरात्रि का लास्ट दिन था, नवमी का दिन था, और उसी दिन राम नवमी भी होती है। तो चैत्र मास की ये जो नवरात्रि है, ये इस दिन का लास्ट दिन है जब माता अपनी घर इसके दिन के बाद चली जाएंगी। तो उसी दिन हम हवन कर रहे थे, आरती कर रहे थे, और साथ ही ये भी दिखा रही थी कि मेरी एक छोटी सी माता आई हुई थी घर में, जिनकी ये बहुत छोटी सी बहन है, उसकी मम्मी के साथ आई थी वो। और यहाँ पे हमारी सारी माताएं भी आ चुकी हैं। ये हवन के लिए तैयारी हो चुकी है, इधर माता को भोग और खूब खुशी है, और यहाँ भोग लगाया गया है माता को। ये श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए है। माता का सबसे मुख्य भोग होता है, जो भोग लगाया जाता है वो होता है हलवा, खीर, पूड़ी, चना, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भोग होता है। यही प्रसाद में भी हमें मिलता है, और हम जब बच्चे को न्योता देते हैं खाने के लिए, तो ये बहुत कंपलसरी से रखना ज़रूरी होता है। उसके साथ आप कोई भी आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि बिना ऑनियन और गार्लिक का होना चाहिए। और जब बच्चे घर आते हैं तो उनका पैर धुलाकर हमें श्रृंगार करना होता है। तो यहाँ पर हम आलता का श्रृंगार कर रहे हैं उनके पैरों पे, क्योंकि वो माता रानी का रूप है, तो श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी है करना। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। उसके बाद हम उन्हें चुनरी बांधते हैं, हाथ पर कलावा बांधते हैं, और फिर उनका तिलक किया जाता है, कि जैसे कि हम माता रानी को ही कर रहे हैं। उसके बाद ही हम उन्हें खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर हम खाना परोसना शुरू कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है दोपहर में जब वो आते हैं। तो उसके बाद हम खाना देने के बाद उन्हें विदा करते हैं। जो मैंने अगले रात पर पैक किया हुआ गिफ्ट्स था वो उन्हें एक के बाद एक करके दिया और विदा किया। नम्रता से उन्हें विदा करना पड़ता है, उनके पैर छूने पड़ते हैं, और उनका जब हाथ आपके सर पर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो रखे, तभी आपको पूरा आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहते हैं कि माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये नवरात्रि की व्लॉग कैसी लगी। मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं ये जानना भी ज़रूरी है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसको आने में बहुत देर हो गया था, इसलिए ये अभी मेरे साथ बैठा है और ये खा रहा है। तो क्योंकि ये मंदिर गया हुआ था तो अभी आने में से देरी हो गया, तो इसलिए अभी ये अभी खा रहा है हमारा भैरव बाबा। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। देखा हमारे सेलिब्रेशन हमने किस तरह से किया, 9 कन्या खिलाए, और भैरव बाबा को भी खिलाना कंपलसरी होता है कन्या पूजन में, तो वो भी किया, हवन किया, सब कुछ। तो मैं चाहती थी एक ऐसा व्लॉग मैं बनाकर डालूं, तो ये ही मेरा एंड है इस व्लॉग का, आज के दिन का। एंड वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड राम नवमी टू यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड एंड यस, एंजॉय योर डे। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।